प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी के बिहारी सतसई से उद्धृत है। सतसई शब्द दो सत और सई दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। अर्थात जिस रचना में यानी जिस ग्रंथ में 700 दोहे या 700 से अधिक दोहे संकलित किए जाते हैं वो सतसई कहलाती है। सतसई मुक्तक काव्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके दोहों के बारे में कहा है, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन संपूर्ण विश्व में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, ऐसा स्पष्ट रूप से कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी अन्य का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। ऐसे बिहारी की प्रसिद्ध रचना है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। यह दोहा मंगलाचरण का है। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो साथ में दिए गए हैं और मैं व्याख्या के साथ ही बताऊंगी। भव माने सांसारिक, बाधा माने कष्ट, हरो माने दूर करो, राधा माने राधा जी, नागरी माने चतुर, जातन की झाई माने छाया पड़ने से। यह श्लेष अलंकार है। यहाँ पर झाई के 3 अर्थ लिए गए हैं, परछाई, झांकी या झलक, और तीसरा ध्यान। श्याम हरिद्युति हो, श्री कृष्ण हरिद्युति होना, प्रसन्न वदन हो जाना, हरे रंग के हो जाना, और इत्यादि वर्णन यहाँ पर किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। हे चतुर राधिका रानी, आप मेरी समस्त सांसारिक कष्टों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए। जातन की झाई परे, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरिद्युति होए, श्री कृष्ण प्रसन्न वदन हो जाते हैं। जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से मन की श्यामलता अर्थात सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। और तीसरा अर्थ होगा, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर चित्रकला के ज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। कृष्ण का नीलाभ रंग, नीला रंग, और राधा का पीताभ स्वर्णित स्वर्ण रंग, पीली आभा वाला स्वर्ण रंग, पीला और नीला मिलकर के दोनों हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, जिसके शरीर की पीली गौरांग छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये व्याख्या की गई है और बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की चेष्टा की है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है और इसके अंदर यहाँ 3 अर्थ लिए गए हैं। श्लेष अलंकार हमें दिखाई देता है। यह मंगलाचरण का दोहा है और यहाँ पर आपको 3 स्लाइड्स में इसके तीनों अर्थ दिए गए हैं, जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि हम भाव साम्य की बात करें तो बिहारी ने यहाँ अपने रंगों के ज्ञान का परिचय इसके अतिरिक्त अन्य दोहों में भी दिया है। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पत जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष संग होते। यहाँ पर उनका चित्रकला का ज्ञान दृष्टव्य है। बिहारी के संदर्भ में प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल के यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इन्हें आप अवश्य याद करिए और अपने प्रश्नों को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इनका प्रयोग करिए और विशेष में भी आप इन्हें दे सकते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी
उतनी ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के लिए ये भी कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा था। ये बात हर व्यक्ति जानता है। बिहारी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त भी कई कथन हैं जो यहाँ पर दिए हैं। शुक्ल का एक कथन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इसको आप याद करें और भाषा के अंतर्गत डाल सकते हैं। और ये बहुत ही राधाचरण गोस्वामी का प्रसिद्ध कथन है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सत्सई रसिकों का घर है, ये भी द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कवि है। ये सभी कथन विभिन्न विद्वानों ने कहे हैं। भाव सौंदर्य हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद की पंक्तियाँ हैं, केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं बल्कि चेतना का सौंदर्य ही असली सौंदर्य और उज्जवल सौंदर्य होता है। कीट्स ने भी कहा है, ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति ने कहा है, सहसव जौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। अरते टरत न बर परै, दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले, चित चतुराई नैन। या फिर नहीं पराग नहीं मधुर मधु। यहाँ पर केवल इसमें जो सौंदर्य का उदाहरण दिया गया है वो दोनों उदाहरण आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य 3 उदाहरण दिए गए हैं उनका प्रयोग हम आगे के दोहों में भाव साम्य के रूप में अवश्य कर पाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान करिएगा। साम्य का मतलब होता है मिलता जुलता अर्थ, और वैषम्य का मतलब होता है विषमता, माने उसका उल्टा अर्थ। तो यहाँ पर साम्य के रूप में आपको एक पहले दिया गया है और ये भी दिया गया है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।